फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को लखनऊ से बड़ा ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें दलित लीडरशिप नहीं चाहिए। हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीज़ें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीज़ें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीज़ों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज़्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह 2 दिनों से लखनऊ में हैं और लगातार उनकी अखिलेश यादव से बात हो रही थी। आजाद ये भी बोले कि मुझे समाज को जवाब देना है। भाजपा की सरकार को रोकने का हमने तमाम प्रयास किया। हम 9 साल से बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने? मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने पहले बसपा और सपा की बनी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने दलितों को अपमानित करने का काम किया है। 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो,
मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीज़ों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे हैं कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि वे दलितों पर हुए शोषण के मामले में ना तो किसी के घर मिलने गए और ना ही कुछ बोले। अब अखिलेश यादव से गठबंधन की बात ना बनने पर चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वे अब अपने दम पर ही अकेले चुनाव में जाएंगे। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर और तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। इस गठबंधन के मुद्दे पर जब हमने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा तो उनका कहना था कि वे 2 से 3 सीटों पर आजाद समाज पार्टी को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका सीटों को लेकर इस तरह आना और फिर गठबंधन तोड़ देना किसी न किसी तरह का षड्यंत्र है। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज़ है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं। और आज उन्होंने नाराजगी की बात को तोड़ के बता दिया कि अपमान कर दिया। इसका ये मतलब समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश है कि सभी जाति धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पे बातचीत हुई हो। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का इसमें दिखाई देता है मुझे। अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन ना करने पर अखिलेश यादव दलित वोटों को अपनी तरफ लाने में कितने कारगर हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।